औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रहमत, माह नेमत की आज 10वीं तारीख़ की सुबह नमूदार हुई है। आज के हवाले से मासूमीन की जो मखसूस दुआ है उसमें मासूमीन फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इजअलनी फ़ीहि मिनल मुतवक्किलीना अलैक। बारिला परवरदिगारा, मुझे आज के दिन के सदक़े में तुझ पर तवक्कुल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वाक़अन ईमान और इंसान की हयात का जो ज़रूरी क़ानून है इंसान को समझना, वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी और पर भरोसा ना करे। तवक्कुल सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार से करे, भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार पर करे, तो ऐसी सूरत में परवरदिगार उसको अज़ीज़ बना देता है। इंसान तवक्कुल कहते किसे हैं? रसूल फरमाते हैं तवक्कुल का माना यह है कि इंसान ये सोचे, इंसान ये तसव्वुर करे कि कोई भी शख्स ना उसको कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है और ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान कि किसी के अंदर ये इख्तियार नहीं है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर इज़्ज़त मिलनी है तो परवरदिगार की तरफ से, अगर सरवत मिलनी है, माल और दौलत मिलनी है तो परवरदिगार की तरफ से। इसीलिए कुरान में आया है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त खुदावंद आलम अता करने वाला है, ज़लील खुदावंद आलम करने वाला है। इंसान इज़्ज़त हासिल करता है अपने आमाल की बुनियाद पर, ज़लील होता है अपने आमाल की बुनियाद पर। तो लिहाजा इंसान के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है इंसान की हयात के लिए वो तवक्कुल सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार पर करे, भरोसा सिर्फ परवरदिगार पर करे, किसी और पर भरोसा ना करे। ये इंसान का शिआर होना चाहिए कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करे। इसीलिए खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो भी खुदावंद आलम पर तवक्कुल करे उसके लिए परवरदिगार काफ़ी है। अगर मुश्किलात में गिरफ़्तार है तो खुदा से दुआ करे, अगर परेशानियों में गिरफ़्तार है तो खुदा से दुआ करे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो खुदा से मांगे। इंसान जब खुदा से तवक्कुल करता है, खुदा पर भरोसा करता है, तो ऐसी सूरत में जो चीज़ उसके असरात हैं, जो उसको फ़ायदा मिलने वाला है, वो ये कि पहली चीज़ इंसान को तवक्कुल के ज़रिए से तक़वा इलाही हासिल होती है। यानी इंसान जब तवक्कुल करेगा, जब भरोसा करेगा सिर्फ परवरदिगार पर, तो ऐसी सूरत में इंसान खुदावंद आलम के करीब होगा, उसको तक़वा इलाही हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो तवक्कुल करे। और दूसरी चीज़ जो तवक्कुल के ज़रिए से इंसान को हासिल होती है वो है इज़्ज़त और शराफ़त। अगर खुद इंसान तवक्कुल करेगा सिर्फ परवरदिगार पर, तो परवरदिगार जब अता करता है तो उसको इज़्ज़त के साथ अता करता है। अगर इंसान खुदा पर भरोसा ना करे, किसी और के दर पर मांगने लगे, तो ऐसी सूरत में इंसान को इज़्ज़त नहीं मिलती है बल्कि ज़लील होकर आता है। इसीलिए मासूमीन कहते हैं कि तुम खुदा से तलब करो, खुदा से मांगो। अगर इंसान से मांगोगे, अगर इंसान तुम्हें अता कर देता है तो वह एहसान जतलाता है। अगर इंसान तुम्हें अता नहीं करता है तो ऐसी सूरत में तुम्हें ज़लील करके भेजता है। लेकिन वाहिद परवरदिगार की ज़ात वो ज़ात है कि जो अता करती है तो इज़्ज़त के साथ अता करती है। अगर वो तुम्हें अता नहीं करता है तो उसमें कोई ना कोई मसलहत पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई है, तुम्हें वो अता नहीं हुआ है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि तवक्कुल और भरोसा सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार पर करे। परवरदिगार पर तवक्कुल करने का नतीजा इंसान को तक़वा इलाही हासिल होता है और इंसान को इज़्ज़त और शराफ़त मिलती है। तो आज का पहलिया जुमला यही है कि बारिला परवरदिगारा हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पर तवक्कुल कर सकें। दूसरा जुमला आज की दुआ का वो ये कि वजअलनी फ़ीहि मिनल फ़ाइज़ीन लदैक। बारिला परवरदिगारा हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हम सआदतमंद और कामयाब इंसान बने। इंसान के लिए सआदतमंदी और कामयाबी खुदावंद आलम के दरबार में है। जितना ज़्यादा इंसान खुदावंद आलम से करीब होता जाएगा और उनके औलिया से
मुत्तसिल होता जाएगा अहले बैत से, उतना ही ज़्यादा इंसान के लिए सादतमंदी और कामयाबी हासिल होगी। सादतमंदी और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद कामयाब और सादतमंद हो। जब हम ऐसों की दर पर जाएंगे कि जो खुद कामयाबी के दरवाजे ढूंढ रहे होंगे, डर ढूंढ रहे होंगे, तो वो इंसान कभी कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, बल्कि इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाएगा। अगर इंसान कामयाबी और सादतमंद चाहता है तो वो दर अहले बैत पर आए, तो इंसान कामयाब भी होगा और उसको सादतमंदी भी हासिल होगी। उसके बाद इसी हवाले से रिवायतों में मिलता है कि सादतमंद इंसान 3 चीज़ों में पाई जाती है। अगर इंसान सादतमंदी चाहता है तो उसको 3 चीज़ों में हासिल होगी। ये 3 चीज़ों को अपना लेगा इंसान, तो ऐसी सूरत में इंसान को कामयाबी और सादतमंदी हासिल होगी। पहली चीज़ ईमान और अमल सालेह। जितना ज़्यादा इंसान ईमान और अमल सालेह अंजाम देगा, उतना ही ज़्यादा इंसान कामयाब होगा। दूसरी चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान कामयाबी और सादतमंदी हासिल कर सकता है, वो है खुदावंद आलम की खुशनुदी। माबूद की जितनी ज़्यादा खुशनुदी हासिल करेगा, उतना ही ज़्यादा इंसान कामयाब और खुशबख्त कहलाएगा। तीसरी चीज़ जो इंसान को कामयाबी तक पहुँचाती है, वो राह हक़ में जहाद करना। खुदावंद आलम के हक़ में, राह हक़ में जो बेहतरीन सही रास्ता है, उसमें जितना ज़्यादा इंसान जहाद करेगा, उतना ही ज़्यादा इंसान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। और मौलाए कायनात एक जुमले की तरफ इशारा करते हैं कि अगर तुम कामयाबी और सादतमंदी चाहते हो तो सुनो, जालिसुल उलमा तसउद, कि बेशक उलमा की हशमनशीनी, उलमा के साथ उठना बैठना तुम्हारी कामयाबी की अलामत है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो उलमा के साथ हमनशीनी करो, तो ऐसी सूरत में तुम कामयाब हो जाओगी। सादतमंदी तुम्हारे कदम चूमेगी अगर तुम उलमा के साथ बैठोगे, उनके साथ हमनशीनी अख्तियार करोगे। और उसी तरीके से तीसरा जुमला आज की दुआ का ये है, वजअलनी फीहे मिनल मुक़र्रबीन इलैक। बारी अल्लाह परवरदिगारा, हमें और आज के दिन के सदक़े में तेरा मुक़र्रब बंदा करार देना। इंसान मुक़र्रब परवरदिगार, इंसान खुदावंद आलम के करीब उसी सूरत में होगा जब इंसान वाजिबात पर अमल करे और मुहर्रमात से, हराम चीज़ों से परहेज करे, खुदावंद आलम की इताअत करे, जो खुदावंद आलम हम पर हुक्म सादिर किया है उस पर अमल करे, और जिस चीज़ से हमें मना किया है उससे अगर इंसान परहेज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इंसान खुदावंद आलम का तक़र्रुब हासिल करेगा, खुदावंद आलम के करीब होगा। और आखिरी जुमला, बेहसानिका या गायतत तालिबीन। बारिला परवरदिगारा, तेरा हुस्न करम है उन लोगों के लिए जो तुझसे तलब करते हैं, जो तुझसे मांगते हैं, वही इंसान कामयाब है। तो लिहाजा आज के दिन के सदक़े में हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि बारिला परवरदिगारा, हमें तुझ पर तवक्कुल करने की तौफीक इनायत फरमा, और दूसरी चीज़ हमें कामयाब और सादतमंदी हासिल हो, और तीसरी चीज़ हम तेरी तक़र्रुब और तेरी खुशनुदी हासिल कर सकें। चलिए आज के दिन की दुआ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। जो दूसरा मरहला है वो सवालों का, वो ये कि तीसरे 3 सवालात जो हर दिन किए जाते हैं, हमने 9 माह रमज़ानुल मुबारक की दुआ में कुछ मतालिब आपके सामने पेश किए थे, उसी के हवाले से 3 सवाल। पहला सवाल ये कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को रहमत परवरदिगार से नज़दीक करते हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को रहमत परवरदिगार से नज़दीक करते हैं। दूसरा सवाल, अल्लाह की खुशनुदी किस चीज़ पर मुनहसिर है, खुदावंद आलम की खुशनुदी का दारोमदार किस चीज़ पर है। तीसरा सवाल, परवरदिगार की वो कौन सी चीज़ है जिसमें तमाम मखलूक शामिल हाल है, खुदावंद आलम की वो कौन सी चीज़ है कि जिसमें खुदावंद आलम की सारी मखलूक शामिल हाल है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।